पहलवान बहू की सुहागरात। ये कहानी है पहलवान बहू की सुहागरात की। बेड गुलाब, चमेली, मोगरा और गेंदे के फूलों की जगह खाने पीने के सामान से भरपूर सजा हुआ था और उस पर बैठी थी बहुत ही मोटी हट्टी कट्टी पहलवान बहू जिसका नाम था मोहिनी। आज तो पूरा दिन शादी के चक्कर में कुछ भी नहीं खाया। 25 रोटी, 60 रसगुल्ले, 15 नान खाए, वो भी मुँह दाल मखनी के साथ। किसी ने शाही पनीर भी नहीं पूछा। और गाजर का हलवा तो मेरा फेवरेट है, लेकिन फिर भी बस 12 कटोरी ही खाया। पूरे दिन में कितनी पतली हो गई हूँ। कोई नहीं, अब खाऊंगी मन भर के। और वो अपने पास रखा हुआ खाना खाने लगती है। तभी गेट खुलता है और सामने मोहिनी का पति नितिन खड़ा होता है। नितिन सेहत में मोहिनी से बिल्कुल उल्टा होता है, बिल्कुल पतला दुबला, सूखी लकड़ी के जैसा। अरे तू आ गया, ये हाथ में क्या है? तेरा हाथ इतना कपकपा क्यों रहा है? दिखा दिखा, क्या लेकर आया है? मोहिनी के आसपास इतना खाने का सामान देख और उसे ऐसा खाता हुआ देख वो घबरा जाता है और बोलता है, दूध है? अबे तो सूखी हड्डी, इतना कपकपा क्यों रहा है? एक गिलास लाने में ही जान निकल गई। चल कोई नहीं, आजा आजा, मेरे पास बैठ जा, तू भी खा ले, कुछ जान पड़ जाएगी तेरे शरीर में। अरे ये कैसी नई बहू है, ये तो खाए जा रही है और सुहागरात पर तो बेड पर फूल सजे होते हैं और इसने ये खाना सजा रखा है। क्या सोचने लगा? बैठ भी जा, अब खा ले थोड़ा। सोच सोच के तो सूख के कांटा बना हुआ है। वो ये दूध का गिलास। भगवान मेरे राम, ला दे, ये गिलास दे मुझे। और वो गिलास लेकर 2 घूंट में गट गट करके सारा दूध खत्म कर देती है। नितिन हैरानी से देखता रहता है। मैं ये दूध पीने में कम से कम 5 मिनट तो लगाता ही, इसने तो 2 घूंट में ही खत्म कर दिया। अब खड़ा खड़ा क्या सोचने लगा? ये दूध तो मैं दोनों के लिए लेकर आया था। अबे तू आदमी है या घनचक्कर? इतना सा दूध, वो भी दोनों के लिए। मेरे लिए तो पूरा पड़ा नहीं और तू पीने के लिए बोल रहा है इसमें से। जा मेरे लिए और दूध लेकर आ, और हाँ, कुछ और मिठाई पड़ी हो तो वो भी ले आना। आज शादी के चक्कर में पूरे दिन से भूखी हूँ। हाँ, मैं अभी लाता हूँ। नितिन फिर से 1 गिलास दूध लेकर आता है। अरे तू फिर से 1 गिलास दूध ले आया? कम से कम अब की बार तो बड़े बड़े बर्तन में तो दूध ले आता। ये उससे बड़ा गिलास है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, कितना निकम्मा पति पल्ले पड़ गया। ला दे इधर ये दूध। और गिलास लेकर सारा दूध गट गट करके पी जाती है। ले पकड़ अपना खिलौने जैसा गिलास, अब जा और दूध लेकर आ। और अब की बार बड़े बड़े पतीले में दूध लेकर आना। हैं? बड़े पतीले में? वो कैसे लाऊंगा? अबे हड्डी, सुहागरात मनानी है या नहीं? हाँ, मनानी है। हाँ, मनानी है तो जा लेकर आ। बेचारा नितिन गिलास उठाते हुए तो हाथ कपकपा रहे थे, अब पतीला लाने में तो उसकी जान ही निकलने वाली थी। बेचारा जैसे तैसे रूम तक दूध से भरा बड़ा पतीला उठाकर लाता है। ये लो, एक बड़ा पतीला। इतना दूध काफी है ना? या हलवाई से बोलूं वो अपने पतीले में दूध लाकर रख दे? मोहिनी भागकर बेड से नीचे उतरती है और खुश होकर बोलती है, अरे वाह, ये हुई ना बात, अब आएगा मजा। और खड़े खड़े पतीले में मुंह लगाकर सारा दूध पी जाती है। अब ठीक लग रहा है? क्या ठीक? रात को भूख लग गई तो क्या खाऊंगी? बाप रे, ये भैंस कितना खाएगी, कहीं मुझे ही ना खा जाए। क्या हुआ मेरे प्राणनाथ, किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं, मैं ये बोल रहा था कि रात को कुछ खाने के लिए लेकर आऊं क्या? ले आइयो बाद में, अभी तो कुछ देर का काम चल ही जाएगा। तब तक आजा, सुहागरात मनाते हैं। नितिन फिर कपकपाने लगता है। ये इतना सारा खाकर सुहागरात मनाएगी? एक तो पहले ही सांड जैसी है, ऊपर से इतना सारा खाकर मुझे तो दबा ही देगी। अबे इधर आना, क्या जब देखो सोचता रहता है। उसके हाथ खींचते ही नितिन धड़ाम से दूसरी तरफ जा गिरता है। हाय री माँ, मर गया, तोड़ डाली हड्डी। कुछ खाता है या नहीं? मुझे तो लगता है तो तेज हवा में घर से बाहर ही नहीं निकलता होगा, वरना उड़कर पता नहीं कौन से देश पहुंच जाएगा। चल कोई बात नहीं, ले मेरा हाथ पकड़। नहीं, मैं उठ जाऊंगा खुद ही। तभी मोहिनी उसे पकड़कर उठाने लगती है।
ये आज मुझे पक्का दबा के मारेगी। लहरा के बल खा के आग लगा के दिलों को जला के। गेंडा कभी लहराता है? गेंडा तो लोट पोट होता है। क्या बोला तूने? कुछ नहीं। तुम इतनी फिट कैसे हो? मैं अपना बहुत ख्याल रखती हूँ। हाँ भैंस, वो तो मैंने देख ही लिया। मोहिनी नितिन को जोर से उठाकर बेड पर पटकती है। अरे मारोगी क्या? परलोक सिधार जाऊंगा ऐसे तो मैं। अच्छा जी, मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ कि आप मुझ पर मर ही जाएंगे। मुझे तो तू गेंडी लग रही है, भारी भरकम बुलडोजर की तरह। और तभी मोहिनी जोर से नितिन के ऊपर कूदती है और उसके कूदने की वजह से बेड टूट जाता है और दोनों बेड समेत नीचे गिर जाते हैं। आई माँ, मार डाला रे, मर गया मैं तो। क्यों बच्चे के जैसे चिल्ला रहे हो? मैं भी तो तेरे साथ ही गिरी हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ कि कुछ खाया कर ढांचे। तू तो गद्दा है और गद्दे को गिरने से कभी चोट लगती है क्या? ये बेड भी पता नहीं कैसा है, जरा सा बैठी नहीं कि टूट गया। अब कैसे मनेगी हमारी सुहागरात? सुहागरात? यहाँ तो लगता है आज की रात मेरी अंतिम क्रिया ही होगी। बाप रे, पता नहीं कितना खाती है। तभी उनकी आवाज सुन के नितिन की माँ कोकिला वहाँ आ जाती है। क्या हुआ नितिन बेटा, ये क्या टूटा है जो इतनी तेज आवाज आई है? कुछ नहीं माँ, वो बस ऐसे ही। कुछ नहीं क्या? बताता क्यों नहीं बेड टूट गया है? जैसा खुद वैसा ही बेड। ये कैसे बताऊं माँ को? तभी मोहिनी फटाक से गेट खोलते हुए कहती है, माँ जी, ये आपका बेड टूट गया है। अब हम अपनी सुहागरात कहाँ मनाएंगे? आप ही बताइए, हम कहाँ सोएं? कोकिला को अजीब सा लगता है। ये कैसी बहू है, पहली ही रात को कैसे बोल रही है। ठीक है, देखती हूँ क्या हो सकता है। फिर कोकिला चली जाती है और नितिन भागकर दरवाजा बंद करता है। पागल हो, ऐसी बात माँ को बोलते हैं क्या? क्यों? उन्होंने भी तो शादी के बाद पहली रात को सुहागरात मनाई होगी। इसके तो शरीर के साथ साथ इसकी अकल भी मोटी है। सुनो, एक काम करते हैं, नीचे बिस्तर बिछा लेते हैं। बिछा क्या लेते हैं? चल जल्दी बिछा। नई बहू से काम करवाएगा? नई बहू या महिंद्रा का ट्रैक्टर है। नितिन नीचे बिस्तर बिछा देता है। ये तूने बढ़िया काम किया। और मोहिनी नीचे बिस्तर पर धड़ाम से बैठ जाती है। ये सही है, यहाँ हम आराम से अपनी सुहागरात मना सकते हैं। भगवान जाने कैसी सुहागरात मनेगी। आजा चल, अब जल्दी से सुहागरात मना लेते हैं, वरना सुबह हो जाएगी। मोहिनी उसे अपनी तरफ खींचती है और नितिन भी उसके पास आकर बैठ गया। मेरी आंखों में आंखें डालकर देख, तुझे क्या नजर आता है? बहुत सारा खाना। वो तो मेरी बॉडी में है। अबे अंधे, आंखों में देख, आंखों में। अब नितिन भी उसकी आंखों में देख के थोड़ा रोमांटिक होने लगा था। तुम बहुत प्यारी हो, आई लव यू, ऐसा बोलकर वो उसे गले लगाने लगता है कि तभी टाइम क्या हो गया? सुबह के 5 बज गए। पूरे 5? अब इसका मतलब मुझे 3 घंटे हो गए खाना खाए। तभी मैं कहूँ, मुझे भूख क्यों लग रही है? है नहीं, हाँ, मेरे लिए जल्दी से खाना लेकर आओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बेचारा नितिन फिर अपनी पहलवान बीवी के लिए खाना ढोने लग जाता है और ऐसे मनती है पहलवान बहू की सुहागरात।